नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम सिंह राशि का वीडियो लेके आए हैं। शनि वक्री होने जा रहा है 29 जून 2024 को और 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेगा। 139 दिन के लिए शनि महाराज जी वक्री होने जा रहे हैं। और सिंह राशि, सूर्य प्रधान राशि पर शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, जब भी आप शनि की वीडियो देखें तो मून साइन से देखें। आपका मून साइन कैसे आपने देखना है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके उसमें डाल सकते हैं। और राशि को जानने के लिए आपको लगन चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन को देखना है, किस नंबर की राशि में आ रही है, वही राशि आपकी बनती है। तो देखिए, सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि का जो शनि है इस समय आपको मालूम ही है कि 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है स्वयं की राशि में, जो कि डेली रूटीन वर्क, पार्टनरशिप और इंडिपेंडेंट वर्क का हाउस होता है। उसमें शनि का ट्रांजिट हो रहा है। शनि की पोजीशन ठीक है, अच्छी है। 7th हाउस में शनि बहुत केंद्र भाव में अच्छे फल देता है। शनि जब वक्री होगा तो क्या फल देने वाला है। अब देखिए, शनि कुंभ राशि में है और गुरु के नक्षत्र में चल रहा है, तो पिछले भाव का भी ये रिजल्ट देना शुरू कर देता है। हालांकि इसकी स्पीड सीधी ही होती है ब्रह्मांड में, लेकिन वक्री जब भी ये ऑर्बिट रिंग से प्लैनेट दूसरी रिंग में चेंज करते हैं तो इनका रेट्रोग्रेड पोजीशन माना जाता है। जैसे सूर्य के समीप जब नज़दीक ग्रह चले जाते हैं तो उनका वापस दूसरी ऑर्बिट रिंग में प्रवेश होता है, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी बहुत ही ऊर्जा वाला और अग्नि तत्व प्लैनेट माना जाता है। देखिए, शनि एक कार्मिक प्लैनेट है। सबसे पहले स्वभाव को समझना पड़ेगा, इसका स्वभाव कैसा है। शनि है कार्मिक प्लैनेट, कर्म के हिसाब से फल देता है। अब देखिए, शनि मित्र या दुश्मन कुछ नहीं होता है, ये सब मिथ है। शनि कभी भी किसी के साथ मित्रता भी नहीं करता, दुश्मनी भी नहीं करता, लेकिन इसको भगवान शिव में वरदान दिया हुआ है कि जो भी इंसान फल कर्म करेगा उसके अकॉर्डिंगली ये फलित करता है। आपने देखे होंगे कई बार हमारी महादशा बहुत अच्छी चलती है, हमारा लगन भी और प्लेसमेंट ग्रहों की भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी शनि की जब साढ़े आती है या शनि की महादशा अंतरदशा चल रही होती है तो उसमें शनि कई बार पेनलाइज करता है। इसका रीज़न यही है। और शनि आपके छठे घर को भी यहाँ पर जब वक्री होगा तो उसको भी जागृत करेगा। अब देखिए, शनि आपका सप्तम भाव में है तो 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में विस्तार करेगा, कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट लाएगा। टीचर की तरह काम करता है, कान भी पकड़ लेता है, डंडा भी चढ़ाता है। और ये जब आप गलत काम करोगे उसको आपको रेक्टिफिकेशन, एरर को दूर करने के लिए आपके ऊपर पेनलाइज भी करता है। ये एक मूल सिद्धांत है टीचर का। अब देखिए, शनि इस समय ब्रह्मांड में जो नवग्रह में ब्रह्मांड के ऊपर जो इसकी तस्वीर है, पिछले आप देखेंगे 2020 से ही तो शनि अपनी राशियों में घूम रहा है। मकर राशि से चला, फिर अब कुंभ राशि में आया है, तो 5 साल तो इसने यहीं लगा दी, यानी कि शनि की सरकार जिसको कहते हैं चल रही हैं। अब ये शनि 2025 में मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब आपका अष्टम का ढैया भी लग जाएगा, उसकी गणना आपको अलग से मिलेगी। 7th हाउस में होने से आपको विशेषकर अपने काम पर बहुत ध्यान देना है। जैसे अगर आपका किसी पार्टनरशिप में काम है, बिज़नेस है, या आप कोई सर्विस इंडस्ट्री चलाते हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनर के साथ आपकी बेमतलब की बहस हो सकती है, थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है क्योंकि वक्री हो रहा है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट काम करते हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। शनि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने वाला है आपको। बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट देगा, व्यापार में लाभ देगा और कई चीज़ों में विस्तार करेगा। पत्नी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, पत्नी के साथ घूमने जाओगे, पत्नी आपकी सपोर्टिव रहेगी, रिश्तेदारों से फल मिलेगा, रिश्तेदारों से सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि छठा घर रिश्तेदारों का भी होता है। जैसे कोई कर्जा लिया है तो आप पे भी कर सकते हैं, कोई चीज़ बेच के आपका कर्जा पे आउट भी हो सकता है शनि, क्योंकि यहाँ पर 7th हाउस में वक्री हो रहा है। अब देखिए, 7th हाउस में वक्री होता है तो आपके लगन को सीधा देख रहा है, राशि को। यहाँ सूर्य की राशि है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आलस चीज़ों में आ सकता है, काम में कहीं ना कहीं डिले हो सकता है, स्टाफ की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ऑफिस चलाते हैं, जैसे कोई स्टाफ वाला बीमार हो गया तो आपका क्लाइंट के ऊपर विज़िट करनी थी तो वो नहीं जा पाया तो आपको जाना पड़ सकता है, या फिर स्टाफ नौकरी छोड़ के अचानक से चला गया। ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, यानी कि हार्डशिप भी साथ में बढ़ाएगा, ये संघर्ष भी बढ़ाएगा।
और शनि क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में है, तो आपके 2 राशियों को भी ये प्रभावित कर रहा है, पंचम भाव की राशि को, 8वें भाव घर की राशि को। देखिए पंचम भाव की राशि को जब ये प्रभावित करता है तो आप अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देते हैं और बच्चों की एजुकेशन पर भी काफ़ी ध्यान देंगे, और आप अपने जो आपके जो डिसीज़न है, जो आपके निर्णय रहने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिले हो सकता है, क्योंकि शनि डिले का कारक ग्रह है। अब इसी तरह से 8वें घर की राशि जो है वो भी मीन राशि है, उसको भी शनि जागृत कर रहा है, वहाँ राहु बैठा है। तो 8वें घर से रिलेटेड यानी कि आप जैसे कोई काम करते हैं तो साथ में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम ज़रूर रहती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें राहु रिजॉल्व तो कर रहा है लेकिन समस्या बहुत आ रही है आपको, क्योंकि 8वां घर में पीड़ा का होता है और सडन पीड़ा आती है काम में, और किसी न किसी एल्डर की यहाँ पे ससुराल पक्ष में भी हेल्थ ख़राब रह सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है, एल्डर्स की खासकर। केतु जैसे दूसरे भाव में है तो आपका खर्चा अचानक से निकल जाएगा, क्योंकि शनि के अधीन राहु केतु ज़रूर चलते हैं। तो इन दोनों ग्रहों को इग्नोर करना तो हमारा ज्योतिष में बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये इन्हीं के सपोर्टिव ग्रह माने जाते हैं शनि के। तो इसलिए केतु के लिए आप कोई ना कोई धार्मिक कथा पढ़ो, एक्टिविटी करो, जिससे कि आपका केतु अच्छा रहे, केतु का प्रभाव बढ़िया रहे, धन की मात्रा बढ़ी रहे। अब दृष्टियों की जैसे बात कर रहे हैं तो दृष्टि आपकी सीधी शनि की 9वें भाव पे जाएगी, जो कि नीच की दृष्टि है। 9वें भाव पर जब दृष्टि जाती है शनि की तो पिता की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे यात्रा में गया है, यात्रा में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ना कोई फ़्लाइट डिले होगी, ट्रेन डिले होगी, तो आपको ऐसे लगेगा कि यार यात्रा में मज़ा नहीं आ रहा है। और 9th हाउस धर्म का भी होता है, जितनी धार्मिक एक्टिविटीज़ करोगे शनि उतना फल देगा। इसी तरह से शनि की जो दृष्टि जाएगी 4थे घर के जाएगी, वो भी मंगल की राशि है। 4थे घर पे होता है पब्लिक का, पब्लिक से एप्रिसिएशन तो मिल रहा है आपको, लेकिन हार्ड वर्क साथ में आपको करनी पड़ेगी, पब्लिक की प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा अगर आप राजनेता हैं या पब्लिक के साथ आपका कहीं कंसर्न है। 4था घर होता है मातृ सुख का, मातृ सुख में भी ये कई बार डिक्लाइन कर देता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है, क्योंकि मंगल की राशि को देख रहा है। और ये वाहन के प्रति शनि अच्छा ग्रह माना जाता है, जैसे नए वाहन की प्राप्ति करा देता है। घर के प्रति भी अच्छा ग्रह माना जाता है, घर की प्राप्ति करा देता है, जैसे कोई पुराना मकान बेच के आप नया ले सकते हैं, प्लॉट बेच के नया प्लॉट ले सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शनि बहुत अच्छे फल देता है। अब देखिए ये वक्री होगा तो पिछले भाव का भी फल देगा, छठे घर का भी ज़्यादा। छठे घर से रिलेटेड चीज़ों में भी आपका कोई पेंडिंग वर्क रह गया था, जैसे छठे घर का होता है सर्विस का, जैसे आप कोई भी सर्विस करते हैं, CS लॉ की करते हैं, तो उसमें आपका कोई पुराना क्लाइंट आपसे फ़ाइल मांग सकता है, उसके साथ बहस नहीं करनी है, आपको अपनी क्लाइंट को मेंटेन करने के लिए उसके साथ पोलाइट रहना है। दूसरा छठा घर से रिलेटेड कर्जे का होता है, कर्जा आपका जैसे बैंक का देना तो आप पे आउट करोगे। छठा घर रिश्तेदारों का होता है, रिश्तेदारों के साथ संपर्क अच्छा बनाएगा शनि। यहाँ पर एक और घर का छठा घर होता है सर्विस, जो प्रोवाइड करते हो, जो जॉब करते हो प्रोवाइड। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी ही जॉब का कारक ग्रह होता है। यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट भी सडन मिल सकता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने वाली हैं, यानी कि पत्नी घर को भी इम्प्रूवमेंट करेगा, छठे घर से रिलेटेड भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट शनि यहाँ पर करेगा। अब देखिए इसका कार्यकाल तो बहुत लंबा रहेगा, 139 दिन बहुत लंबे होते हैं, आपको मालूम ही है। तो कई बारी तो ये ग्रह ऐसे प्रॉब्लम में डाल देते तो एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो शनि को खुश रखने के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है कि आप किसी धार्मिक स्थल की सेवा कीजिए, क्योंकि छठा घर सेवा का होता है। आप जैसे किसी भी धर्म स्थल पर जाइए, वहाँ पर भगवान की आराधना कीजिए, वहाँ पर सफाइयाँ कीजिए, गुरुद्वारे में जाकर सफाई करो, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा मारो। देखिए शर्म करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। धर्म स्थान की सफाई, शिवालय की सफाई करो, आप जितना सफाई करोगे वहाँ पर आपको उतना ही ये प्लैनेट फल देते हैं, तो इसमें शर्म नहीं करनी है। तो आप देखो कि बड़े बड़े ऊंचे और अच्छे सेठ भी जाके धर्मशालाओं की सेवा करते हैं, तो आपको ये करना है अगर आपको शनि के अच्छे फल की प्राप्ति करनी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, जिसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।